केवल कड़ी मेहनत करने से ही आप सफलता तक नहीं पहुंच सकते। आपको बहुत होशियार से भी काम करने की ज़रूरत है। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर डिपेंड करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। हम ख्वाहिशें रखते हैं बेहिसाब, लेकिन कोशिश तो हम थोड़ी बहुत भी नहीं करते। पैदाशी में ही पॉपुलैरिटी लेकर ना पैदा होते, कड़ी मेहनत करके ही आज के सक्सेसफुल पर्सन सभी लोग इतने महान हैं। Alibaba.com के को-फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इस पूरी दुनिया के एकमात्र सबसे बहुत बड़े चाइनीज बिलियनर जैक मा। कौन है जैक मा? आखिर इन्होंने इतना बड़ा सफलता हासिल कैसे कर लिया? इसको हासिल करने में कितना वक्त लगा होगा? कितने सालों के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी में खुशियां देखी? आइए जानते हैं। जैक मा ने कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद, कई परीक्षणों को सहने के बाद, कई कोशिशों के बाद आखिर चाइना में एक बिजनेस टेक्नोलॉजी को लाना चाहते थे। जैक मा ने महसूस किया कि एक बिजनेस टेक्नोलॉजी को शुरू करने से पहले टेक्नोलॉजी को चाइना में लाना चाहते थे, यानी बिजनेस टेक्नोलॉजी को लोगों के दरमियान महसूस कराना चाहते थे, उनको समझाना चाहते थे। और फिर जैक मा ने चाइना में बिजनेस टेक्नोलॉजी को मशहूर करके लोगों को समझाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट के साथ काम करने का फैसला किया। इसीलिए उन्होंने चाइनीज सरकार को अपने प्लान की सिफारिश की और फिर यहाँ से शुरू हुआ एक और इम्तिहान। हुआ क्या है कि जब जैक मा ने उनके प्लान्स के बारे में बताया चाइनीज गवर्नमेंट्स को, तो उन्होंने उनके मशवरा पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और फिर कोशिश करते रहे। और फिर महसूस किया जैक मा ने कि ये कोशिश भी, ये प्लान भी अब और देर तक काम नहीं करने वाली। टेक्नोलॉजी को खुद ही पेश किए 4 साल हो चुके थे और जैक मा इसे चाइना में उतना पॉपुलर नहीं बना पाए जितनी उन्हें उम्मीद थी। उन्होंने फैसला किया कि अब और दूसरों पर डिपेंड करने से, उन पर भरोसा करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए उन्होंने खुद इस प्लान पर काम करने के लिए उतर आए। अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के दरमियान 17 लोगों को चूज किया जैक मा ने, जो इस मान्यता के लिए तरस रहे थे उनके जीवन में, वाकई जैक मा की तरह। उन्होंने उन सबको अपने घर पर बुलाकर उन्हें अपनी टेक्निकल बिजनेस Alibaba.com के बारे में पूरी जानकारी और प्लान सुनाई और इस प्रयास के यानी एफर्ट के खतरों को भी क्लियर आउट किया, ताकि वो सब लोग उन्हें आधे में ही छोड़ कर ना चले जाए। तो वो सब समझकर मान भी गए कि वो उनका हमेशा साथ देंगे और उनके सुनाए गए प्लान्स के हिसाब से सब काम करेंगे। जैक मा के प्लान्स और उन लोगों के लिए बेहद आकर्षक थी जिनके जिंदगी में एक परमानेंट नौकरी के लिए तरस रहे थे। इसीलिए वो अपनी सारी बचत ले आए और उसे जैक मा को दे दिया और वो सारे सेविंग्स मिलाकर $12,000 जमा हुए। अलीबाबा बिजनेस की शुरुआत 1999 अप्रैल 4 में उन पैसों से इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के तौर पर हुई थी और उन्होंने चाइना के छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को अपनी वेबसाइट Alibaba.com पर लिस्टेड किया। और ये Alibaba.com का मकसद ये था कि उन प्रोडक्ट्स को पश्चिम के व्यापारियों को बेचने का काम किया, यानी सेलिंग प्रोडक्ट्स। और वो लोग इस सेवा के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिए। 3 सालों से वे अपनी बचत के साथ बिना एक भी रुपए कमाए के अपनी कंपनी चला रहे थे। इन्हीं 3 सालों के बाद अलीबाबा कंपनी थोड़ा लोकप्रिय हुआ, थोड़ा सा। साथ ही जैक मा के सेविंग्स भी खत्म हो गए थे और फिर बैंक में गए जैक मा अपनी कंपनी के लिए खर्च मांगने के लिए, लेकिन उनको मैनेजर के कमरे तक भी नहीं जाने दिया। उन्होंने कई अमीर लोगों से Alibaba.com के शेयर को बेचने की कोशिश की। उन लोगों ने ये कहकर उस कंपनी को इनकार किया कि इस गैर लाभकारी कंपनी को हमारे सर पर क्यों बांधना चाहते हो। जैक मा की तरह उनकी कंपनी अलीबाबा को भी उस वक्त किसी से भी कोई पहचान नहीं मिली। कंपनी चलाने के लिए काफी पैसे नहीं थे और इस क्रिटिकल सिचुएशन में कंपनी को बंद करने की मजबूरी हो गई थी जैक मा को। अगर हम हमारी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो मेहनत करना चाहिए। कोशिश को कभी भी किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। इम्तिहान तो जरूर आते ही हैं, उन सब को सहने की ताकत भी रखनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, कभी हार नहीं मानना है। और भी जरूरी बात यह है कि सब्र रखना बहुत अहम बात है, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।
अगर एक इंसान दिल लगाकर मेहनत करता है और हर हाल में कोशिश करता है, कितने भी मुश्किल इम्तिहान क्यों ना हो उसको भी सब्र से सहता है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है और कभी भी हार का नाम नहीं लेता और कभी खुद हार नहीं मानता, वो इंसान जरूर भगवान के करम से वो सफलता, खुशियाँ और सब कुछ हासिल कर लेता है। कई मुश्किलों के बाद, कई कोशिशों के बाद, कई साल के मेहनत के बाद जैक मा को उनके अंधेरे सपनों में एक रोशनी बनकर आई गोल्डमैन सैक्स नाम की एक कंपनी, और उन्होंने $5 मिलियन का निवेश किया, यानी इन्वेस्टमेंट किया। जिस परेशानी से जैक मा गुजर रहे थे उन सब का हल आखिर उनको मिल ही गया था। अब भी इस अनएक्सपेक्टेड हेल्प से जैक मा बहुत खुश हुए और इसको बहुत अहम समझा उन्होंने, और फिर से अपने काम पर पूरा दिल लगाया और फिर उन पैसों से अलीबाबा कंपनी को बहुत तेजी से डेवलप किया। जैक मा ने सिर्फ एक ही साल में अलीबाबा कंपनी की जानकारी पूरी चाइना में पॉपुलर हुई। इसके बाद का रिजल्ट जो था कि सॉफ्ट बैंक विजन फंड नामक कंपनी से $20 मिलियन का निवेश किया। उन पैसों से जैक मा ने अपना अगला सपना पूरा किया, और जब उस वक्त alibaba.com के पास पूरी चाइना के होलसेलर्स के प्रोडक्ट्स लिस्टेड थे। चाइना की सारे रिटेल बिजनेस पूरी तरह से ईबे नाम के कंपनी के कंट्रोल पर था, और जैक मा इसको कैप्चर करने का फैसला किया। यही था उनका अगला सपना। थाबाओ नाम का एक कंपनी को शुरू किया उन्होंने। जब उन्होंने बात की सबसे कि वो ईबे को हासिल करना चाहते हैं तो सबने उनको क्रिटिसाइज किया। ये कहकर उन लोगों ने जैक मा का मजाक उड़ाया कि ईबे इतना बड़ा कंपनी है और आप उस कंपनी के साथ मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन जैक मा के लिए ये वाकई एक मुकाबला था, और उन्होंने दूसरों की फालतू बातों पर ध्यान नहीं दिया और उनसे मुस्कुराते हुए कहा कि थोड़ा सब्र कर लो और देखो आगे क्या होने वाला है। इसी तरह जब ईबे उस दिन पूरी दुनिया को हिला रहा था, तो जब जैक मा ने कदम रखा अकेले ही, तो वो कंपनी अकेले शख्स जैक मा के साथ मुकाबला नहीं कर पाई और चाइना ही छोड़ दिया, और जैक मा चाइना के इंटरनेट बिजनेस के निर्विवाद राजा बन गए। alibaba.com को जब ईबे से जीत लिया तब जैक मा को अन्य सभी देशों में फेमस हो गए। हर जगह जैक मा के ही चर्चे रहे और उनकी तारीफ ही तारीफ थी हर जगह। दूसरे मुल्कों के कई व्यापारियों ने अलीबाबा कंपनी की ओर चल पड़े। अलीबाबा का विकास दिन ब दिन बढ़ते गया और बढ़ते गया। करोड़ों डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश जमा हुआ। अलीबाबा के शेयर्स 2014 में अमेरिका स्टॉक मार्केट में जोड़े गए, और अब अलीबाबा भी अमेरिका के स्टॉक मार्केट का एक हिस्सा बन चुका है। अलीबाबा की कंटिन्यूस और स्टेडी ग्रोथ से अमेरिका के इन्वेस्टर्स पहले ही प्रभावित हो चुके हैं, और अलीबाबा के शेयर्स अभूतपूर्व कीमत पर बेचा जा रहा था और अभी बेचा जा रहा है। सेल्स के लिस्ट को अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड किया गया। तब तक जैक मा का इंसल्ट्स, अपमान, दर्द, इम्तिहान के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आज वो $50.3 बिलियन के मालिक हैं। दुनिया भर में मीडिया ने जैक मा के बारे में इंफॉर्मेशंस और न्यूज़ पब्लिश करना शुरू कर दिया। ये जो शब्द जैक मा के नाम का मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोशिश और हार्डवर्क से जुड़ा है। आज अलीबाबा ग्रुप फेसबुक से भी बड़ा है, और अगर अमेज़न और ईबे का विलय हो जाए तो भी वो दो कंपनीज अलीबाबा ग्रुप की सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगी। उस हद तक, यानी अलीबाबा ग्रुप के हाथ में दुनिया का सबसे मजबूत ऑनलाइन बिजनेस है। इन अल्फाज जो मैंने अभी कहा, इस वक्त में जैक मा $40 मिलियन से भी ज्यादा अर्न कर चुके हैं। वो आज चाइना के सबसे बड़े बिलियनर हैं, जिनको आज तक किसी ने नहीं हराया चाइना में। इतनी आसानी से नहीं हासिल किया जैक मा ने सब कुछ। अगर इस दुनिया में हर कोई किसी भी इम्तिहानों का सामना नहीं किया होता, नहीं करता होता, तो आज सारे के सारे लोग मिलियन और बिलियनर होते। पर ऐसा नहीं है ना। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना जरूर पड़ता है। ऐसे ही जैक मा की जिंदगी शुरू कैसे हुई ये देखते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, ये सब जानकर तो बहुत अफसोस होता है। बहुत गरीब परिवार में 10 सितंबर 1964 में उनका जन्म हुआ। जैक मा अपनी पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे और इसीलिए वो प्राइमरी स्कूल में कई बार फेल हो बैठे, और फिर ऐसे ही उनकी कॉलेज जाने की उम्र आई तो वो कॉलेज में एंटर करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। हांगजो के कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम में जैक मा 2 बार फेल हुए क्योंकि वे मैथमेटिक्स में बहुत वीक थे।
एक इंटरव्यू के दौरान जैक मा खुद कहते हैं कि कई बार प्राइमरी स्कूल में फेल हुए थे और फिर मिडिल स्कूल और यूनिवर्सिटी में 3 बार फेल हुए थे। अपनी यूथ में बहुत बड़ी असफलताओं और अपमानों को लेकर वो इस हिम्मत से अपॉर्चुनिटीज के तलाश में सड़कों पर भटकते रहे कि एक दिन उनकी जिंदगी सामान्य और सुखी जरूर होगा। गरीबों का सपना अनंत है, यानी इन्फिनाइट है, क्योंकि गरीबों के पास बस उतना ही बचा होता है, खुश रहने का सपना, जो चाहते हैं वो अपनी जिंदगी में हासिल करने का सपना। जैक मा भी वैसे ही थे। जैक मा बहुत पतले, कमजोर और हाइट बहुत कम लगते थे। इनकी ये पॉइंट ऑफ व्यू से हर कोई इनका मजाक उड़ाता था, लेकिन जैक मा दिल से बहुत मजबूत थे और उनका सोच बहुत बड़ा था। उनके आगे रहने वाला चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो जितना हो सके खुद खड़े होकर और अकेले ही लड़ने का साहस रखते थे। इसी इनकी ये आदत की वजह से आज जैक मा एक निर्विवाद विजेता बन गए हैं। और जैक मा जब 8 साल के थे तो वे जिस शहर में रहते थे वो एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बन गया, यानी हांगझो। पश्चिमी देशों के कई टूरिस्ट वहां पहुंचे। वहां आने जाने वाले फॉरेन लोगों की भाषा और कल्चर से इंस्पायर होने के कारण जैक मा उनसे सीखने के लिए पर्पसफुली अपने 8 साल की उम्र में एक फ्री टूर गाइड बन गए। ऐसे कुछ समय बीत चुका था और जैक मा ने अपनी स्कूलिंग पूरी की और उनका सबसे बड़ा सपना था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज करने का। जैक मा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन लेटर भेजा, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर से अप्लाई किया, फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह 10 बार अप्लाई किया और उन सभी को, यानी 10 बार अप्लाई करने के बावजूद भी रिजेक्ट कर दिया गया। जिस तरह से एक आदमी को इज्जत मिलना चाहिए, कदर मिलना चाहिए, वो इज्जत और कदर दोनों जैक मा से बहुत दूर थे, यानी उनको इज्जत और कदर नहीं मिला। फिर से कोशिश की। उन्होंने चाइना की एक वेल नोन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करने का फैसला किया। हालांकि उनमें से किसी ने भी उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया और कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण जैक मा ने अंग्रेजी सीखने के लिए अपने शहर के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने ये सोचकर आ भरी कि अब उनके जीवन में और कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन जैक मा का असली ट्रायल पीरियड इसके बाद ही शुरू हुआ। 3 साल डिग्री कोर्स पूरा करने के बाद जैक मा ने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन सारे इनको इनकार करते रहे। सालों से उनकी ओर से बार बार कोशिश करने के बावजूद वे दस्तबरदारी रह गए। कई सालों से गरीबी में जीवन यापन कर रहे अपने परिवार की भूख मिटाने का जैक मा का सपना चकनाचूर हो गया। खैर, पढ़ाई के लिए तो नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने फैसला किया कि जो भी नौकरी मिलेगी वो कर लूंगा। वे काम की तलाश के लिए बड़े कंपनियों और छोटे बिजनेसों के रूप में अपने शहर की सड़कों में घूमते रहे, भटकते रहे, लेकिन सभी ने जैक मा को रिजेक्ट करके और उनको भगा दिया। फिर उनके शहर में KFC शुरू किया गया और एडवर्टाइज किया कि इसमें काम करने के लिए लोगों की जरूरत है। जैक मा बहुत खुश हुए। ये नौकरी पक्की पाने की उम्मीद में इंटरव्यू पर गए। जैक मा को छोड़कर वहां काम करने आए 24 लोगों में से 23 को नौकरी दे दी गई। उन्होंने जैक मा को ये कहते हुए वापस भेज दिया कि तुम्हारी शरीर के लिए ये नौकरी लायक नहीं है और बेहतर होगा कि तुम दूसरी नौकरी की तलाश करो। एक दिन पुलिस की नौकरी के लिए जैक मा और उनके 4 फ्रेंड्स गए थे, तो उनके अलावा उनके 4 दोस्तों को भी नौकरी मिल गई। जैक मा ने यहाँ भी वही सुना जो बात उन्होंने KFC के लिए नौकरी की तलाश में गए थे। एक दिन फिर जैक मा अपने एक रिश्तेदार के साथ एक होटल पर सर्वर के काम के लिए गए, तो वहां भी यही हुआ। उनके रिश्तेदार को नौकरी मिल गई और उनको रिजेक्ट कर दिया गया। इस बार जैक मा फ्रस्ट्रेशन के चरम पर थे। उन्होंने होटल के मालिकों से पूछा कि वो मना क्यों कर रहे हैं, तो उन लोगों का जवाब था कि तुम जैसे बदशरीर और बदशक्ल इंसान को अगर हम हमारे कस्टमर्स के सामने खड़ा करेंगे तो कोई यहाँ मुड़कर भी नहीं देखेगा। बिना किसी सवाल के यहाँ से निकल जाओ। अनएक्सेप्टेंस यानी अस्वीकृति कुछ ऐसी थी जिसे जैक मा अच्छी तरह जानते थे और इसने इनको कभी चौंकाया नहीं। जब जैक मा नौकरी की तलाश में थे तो उन्होंने 30 नौकरी के लिए एप्लीकेशन किया और उन सभी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। जैक मा बेहद परेशान हुए। वे 3 साल से कोशिश कर रहे थे।
तब तक एक सर्वर की नौकरी तक नहीं मिल रहा था। परेशान वाकई थे, लेकिन हार नहीं माना, कोशिश करना नहीं छोड़ा उन्होंने। जिस कॉलेज में जैक मा इंग्लिश सीखने के लिए गए थे, वहां से उनको पार्ट टाइम इंग्लिश टीचर का जॉब मिला। ये सुनकर उस कॉलेज से जैक मा को जॉब मिला कि वो बहुत मुश्किल से भटक रहे हैं काम के लिए, तो उस कॉलेज से जैक मा को नौकरी देने के लिए वो कॉलेज आगे आई। लेकिन एक मंथ के लिए सिर्फ $12,000 ही उनकी सैलरी थी। बेशक ये अमाउंट उनके लिए काफी नहीं था, लेकिन नौकरी और अपमान की तलाश करने के बजाय जैक मा ने फैसला किया कि वो जो काम खुद ब खुद मिल रहा है उसे इज्जत के साथ कर लेंगे। जैक मा ने कुछ साल काम किया और वहाँ कई लोगों की दोस्ती भी हासिल की। उस समय चाइना भी धीरे धीरे कम्युनिज्म से अलग होकर और पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिया था। बहुत सारे चाइनीज बिजनेसमैन, सरकारी अधिकारियों को पश्चिमी देशों में जाना पड़ा, लेकिन चाइना के लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे। इस बार जैक मा ने इस खालीपन का एडवांटेज लिया सही तरीके से। वे एक इंग्लिश ट्रांसलेटर यानी अंग्रेजी अनुवादक के रूप में चाइनीज गवर्नमेंट में शामिल हुए और 1995 में जैक मा कुछ गवर्नमेंट के काम से अमेरिका गए। उस समय अमेरिका में इंटरनेट बिजनेस बहुत पॉपुलर था। अमेरिका जाने पर जैक मा की नजरों में आने वाली हर चीज में उन्हें एक सच्चाई का एहसास हुआ। वो क्या है कि बहुत जल्द ही इस पूरी दुनिया पर यह इंटरनेट बिजनेस ही राज करेगा। तो उन्होंने फैसला किया कि वो खुद एक इंटरनेट बिजनेस ओपन करेंगे और अमेरिका से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने चाइना येलो पेजेस नामक की एक कंपनी शुरू की। इस कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं मिला, तो इसे 1 या 2 साल में बंद किया गया। इसके बाद उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी शुरू की। चाइना में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, चाइना ये तक नहीं जानती कि टेक्निक क्या है और ये पैसा कहाँ से बनाएगी, और वो भी नीचे खींच लिया गया और कुछ ही महीनों में बंद कर दिया। 2.5 साल की कोशिश के बाद जैक मा ने चाइना में शुरू की बिजनेस टेक्नोलॉजी की एक कंपनी जो आज पूरी दुनिया हिलाकर रख दिया है, दैट इज Alibaba.com। देखिए थोड़ा, कितने बार उनको रिजेक्ट कर दिया गया, कितनी दफा उनको भगाया गया, कितनी दफा उनको उनके शरीर से और उनकी शक्ल से जज किया गया, लेकिन उनको खुद पे भरोसा था, दूसरों पर नहीं। ये दुनिया कुछ भी बोलती रहती है, फालतू की बातें, अननेसेसरीली जज करना और भी ज्यादा। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, जो चाहे वो हासिल करना चाहते हो, तो अपने काम पर फोकस करो, लोगों की फालतू बातों पर नहीं। अगर जैक मा उन लोगों की बातों पर आए होते तो आज वे इस मुकाम तक नहीं पहुंचे होते। उनको खुद पे भरोसा था कि वो एक दिन जरूर जीतेंगे। सेम ऐसा ही हुआ। और जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, जो लोग उनको उनकी शरीर और उनकी शक्ल से जज कर रहे थे, वो सारे लोग आज जैक मा के ही नीचे काम कर रहे हैं। अगर जिंदगी में जीतना है तो लोगों की बकवासों को ठुकरा दो और वे खुद ब खुद आपके नीचे आ जाएंगे। मैं बस ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये हकीकत है। तो चलो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यहीं पे फिनिश करती हूँ। उम्मीद है आप सबको बेहद अच्छा लगा होगा। इफ इट इज, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना, और फ्रेंड्स और फैमिली से भी जरूर वीडियो को शेयर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप मेरे नए वीडियोस को भी देख सको। मिलती हूँ आप सबसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।